हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक न्यू सीरीज को। कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड नावी को दिखाते हैं। नावी अपने हस्बैंड के साथ होती है। वो अपने शादी के दिन को याद कर रही थी क्योंकि तब से उसका हस्बैंड से बहुत ही परेशान करता है, टॉर्चर करता है। टैंग ने वेडिंग नाइट को नावी को कहा था कि मैंने तुमसे प्यार नहीं करता, मैंने तुमसे सिर्फ शादी अपनी फैमिली को बचाने के लिए की है। यहाँ तक कि टैंग की एक लवर भी है जिसका नाम जीना है। जीना भी नावी को ह्यूमिलेट कर दिया। इसके बावजूद टैंग जीना का ही साथ देता है और फिर कहानी प्रेजेंट डे में आती है। नावी टैंग को कह रही है, अब मैं तुम्हारी हरकतों से तंग आ चुकी हूँ। अब तुम्हारे जुल्मों को मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम्हारे साथ आज ये मेरा आखिरी दिन है। सुबह टैंग की आंखें खुलती है, देखता है नावी पूरे घर में कहीं नहीं होती। वो घर छोड़कर जा चुकी है। अब कहानी 5 सालों आगे आ रही है। जिया फौरन से वापस अपने कंट्री लौटी है। उसके साथ उसका बेटा टोनी भी होता है। नावी टोनी को कह दिया, हम जल्द ही अपने न्यू घर में शिफ्ट होने वाले हैं, तुम एक्साइटेड हो? टोनी कहता है हाँ मॉम। और तभी यहाँ नावी को सामने टैंक दिख जाता है। टैंक को देखकर घबरा जाती है और जल्दी से टोनी के साथ दूसरी तरफ जाने लगती है। टोनी भी इस बात को नोटिस करता है और वो टैंक की तरफ दिखता है। इधर टैंक की नजर नावी और टोनी दोनों पे पड़ जाती है। टैंक उस वक्त को याद करता है जब उसे पता चला था उसके वाइफ नावी उसे छोड़कर जा चुकी है। हैरान होता है कि नावी वापस आ चुकी है। उसके साथ ये बच्चा कौन था? साथ ही वो अपने सेक्रेटरी माइकल को कहता है मुझे नावी के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो कहाँ रह रही है, कब वापस आई और उसके साथ ये बच्चा कौन था। इधर टोनी कहता है मॉम आप उन अंकल को देखकर इतनी भागी क्यों, डर क्यों रही थी? नावी कहती है मैं डर थोड़ी न रही थी, तुम्हारी आंट तुम्हारा वेट कर रही है, हमें जल्दी उनके पास जाना है। इधर माइकल टैंक को बताता है आपकी डॉटर टिया घर से गायब है, सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं पर वो कहीं नहीं मिल रही। सुनकर टैंक परेशान हो जाता है। इधर टिया को देखते हैं जो कि बहुत ही क्यूट सी गर्ल है, अपने डॉल के साथ अकेली है। टिया टेबल के ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ दिखाया जाता है कि टिया को जीना बहुत ही परेशान करती है, बेचारी बच्ची को बहुत ही मारती भी है। तभी यहाँ टिया टोनी की नजर जाती है, कहता है मॉम देखिए छोटी लड़की नीचे गिर जाएगी। ये देखकर नावी तेजी से टिया की ओर आती है। टिया खुद नहीं वाली होती है लेकिन नावी सही टाइम पे पहुंच जाती है। इधर टैंक अपने आदमियों पे बहुत ही चिल्लाता, कहता है मुझे हर हाल में मेरी बेटी चाहिए, कहीं से भी उसे ढूंढो। इधर देखते हैं टिया म्यूट गर्ल है, वो बोल नहीं पाती है। नावी कहती है बेटा आप ठीक हो, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, आपके मॉम डैड कहाँ है? टिया सिर्फ अपना सर हिलाती है। जीना कहती है मैं आपको आपके मॉम के पास लेकर चलती हूँ, पर ये सुनकर टिया और भी घबरा जाती है। ये देखकर नावी बहुत ही इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसकी भी प्यारी सी डॉटर थी, पर उसे पता चला कि पैदा होते ही उसकी बेटी की मौत हो गई। जहाँ वो अपनी बेटी को याद कर रही थी। टिया नावी को लिखकर अपने डैड का नंबर देती है। इधर जीना टैंक कहती है टिया मिली। टैंक यहाँ जीना पे चिल्लाता है और कहता है मैंने तुम्हें अपने घर पे अपनी छोटी सी बेटी का ध्यान रखने के लिए रखा है, फिर तुम इतनी लापरवाह उसका ध्यान भी नहीं रख सकती। जीना कहती है तुम जानते हो टिया मुझे अपनी मॉम नहीं मानती है, वो मुझसे बहुत ही नफरत करती है जबकि मैं हमेशा एक अच्छी मॉम बनने की कोशिश करती हूँ। तुम बताओ इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पहले भी घर से कई बार भाग चुकी है। और तभी उसे नावी का कॉल आता है। नावी कहती है मिस्टर आपकी डॉटर मेरे घर पे है, आप अपने बेटी को यहाँ से लेकर जाए, वो बहुत ही परेशान है। टैंक कहता है मैं तुरंत ही आ रहा हूँ। जीना कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? टैंक कहता है अपनी बेटी को लाने। इधर नावी को लगता है ये आवाज उसने पहले भी सुनी थी। और तभी यहाँ नावी की फ्रेंड लूसी आती है। टोनी तो बहुत ही खुश होता है, आंट कहते हुए उसे हग कर लेता है। लूसी कहती है ये छोटी सी बच्ची कौन है, क्या ये भी तुम्हारी बेटी है? नावी कहती है कैसी बातें कर रही हो, ये बच्ची मुझे सड़क पे मिली थी, बहुत ही परेशान अकेली थी, मैंने इसके पेरेंट्स को कॉल किया, जल्दी इसे लेने के लिए आ जाएंगे, देखो ना ये कितनी प्यारी है। तभी ये दोनों बाहर लोगों को बात करते सुनते हैं। टिया मिस्टर टैंक की डॉटर है, सिटी के बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत ही फेमस डॉक्टर है। अब ये सुनकर तो नावी और लूसी दोनों ही घबरा जाते हैं। इधर टैंक नावी के घर की तरफ आ रहा था। टैंक अंदर आता है लेकिन यहाँ नावी और टोनी नहीं होते हैं। टैंक कहता है क्या आपने ही मुझे कॉल किया था? लूसी कहती है हाँ मिस्टर आपको अपने डॉटर का ख्याल रखना चाहिए। पर यहाँ टैंक को लगता है कॉल पे जिसने बात की उसकी आवाज अलग थी, यानी कि ये वो लड़की नहीं इसने मुझे कॉल किया था। फिर वो टेबल पे भी देखता है बहुत लोगों का खाना होता है। वो लूसी को कहता है कि आपके साथ यहाँ कोई और इंसान भी है? लूसी कहती है नहीं मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ। अब टैंक दोबारा उसे नंबर पे कॉल करता है। यहाँ फोन रिंग हो रही थी। लूसी घबरा जाती है लेकिन फोन कवर्ड में होता है। टैंक कहता है आप इस तरह अपने फोन को रखती हैं? लूसी कहती है वो मैं रखकर भूल गई थी। अब टैंक लूसी का थैंक्स करता है टिया का अपना देर ख्याल रखने के लिए, साथ ही उसे बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट्स तोहफे भी देता है।
टैंक टिया के साथ चला जाता है। लूसी तो बहुत ही खुश होती है उन गिफ्ट्स को देखकर। तभी नावी टोनी के साथ बाहर आ जाती है। लूसी कहती है मिस्टर टैंक तो बहुत ही अच्छे हैं। नावी अपने मन में ही कहती है मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। इधर टिया टैंक से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। टैंक कहता बेटा आप बताओ आप घर से क्यों गई थी। और तभी यहाँ जीना आ जाती है। यहाँ अपना नाटक शुरू कर देती है। क्या कहती है बेटा मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, आप मॉम को छोड़कर क्यों चले गए थे। और उसे चूटी काट रही थी। टिया तो जीना को धक्का दे देती है। टिया वहाँ से भाग जाती है। अब जीना टैंक को कहती है देखा तुमने, तुम्हारी डॉटर मुझे कभी भी एज अ मॉम एक्सेप्ट नहीं करेगी। और यहाँ पता चलता है कि टिया टैंक और नावी की डॉटर है। नावी को तो लगता है कि उसकी डॉटर पैदा होते ही मर चुकी है। इधर नावी अपने कुछ क्लाइंट से बात कर रही होती है। दरअसल उसका मेडिसिन का बिजनेस है। इधर टोनी अपने खिलौने के साथ खेल रहा था। सीन चेंज होता है। इधर टैंक अपने एक मीटिंग में होता है और दूसरी तरफ उसी होटल में नावी अपने कुछ क्लाइंट से मिलने आई थी। यहाँ कुछ लोग के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। और तभी इधर टैंक को खबर मिलती है कि नावी उसी होटल में है जहाँ आप रुके हुए हैं। टैंक जैसे ही बाहर निकलता है नावी उसके सामने होती है और नावी को संभालता है। वो उस आदमी को सबक सिखाता है। इधर नावी को कहता तो आखिरकार तुम वापस आ ही गई। तुम कितनी बुरी वाइफ हो। 8 सालों पहले तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो। यहाँ पता चलता है टैंक अभी नावी से प्यार करता है। इन दोनों के बीच बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। नावी कहती है अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, हमारा डिवोर्स हो चुका है। टैंक अपने मन में ही कहता है माना तुम मुझसे नफरत करती हो, मुझे छोड़कर चली गई, पर इसमें हमारी बेटी या की क्या गलती थी, तुम तो उसे भी छोड़कर चली गई। टैंक कहता है तुम्हें दोबारा मेरे पास वापस आना होगा, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। नावी कहती है मैं पहले वाली नावी नहीं रही और मैं तुम्हारे टॉर्चर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। टैंक कहता है तो ये देख ही लेते हैं। वो नावी के पास जाने लगता है, उसे किस करने लगता है। नावी टैंक को रोकने की कोशिश करती है और यहाँ खुद से ही कहती है इतने साल हो गए, इसके बावजूद मैं तुम्हें और तुम्हारे टच को रिजेक्ट नहीं कर पाती हूँ। टैंक कहता है नावी तुम पहले जैसी हो। वो नहीं रुकता। आखिर में नावी कहती तुम्हें मुझ पे थोड़ी दया नहीं आती, तुम खुद को हमेशा मुझ पे फोर्स करते हो। टैंक रुक जाता है। यहाँ टैंक अपने मन में ही कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती। और यहाँ पता चलता है कि ये दोनों अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे थे। और जब टिया पैदा हुई तो ये दोनों बहुत ही खुश थे। लेकिन टिया को हॉस्पिटल से ही किसी ने चुरा लिया और नावी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी मेडिकल कंडीशन बहुत ही खराब हो गई और वो डिप्रेशन में चली गई थी। डॉक्टर ने टैंक को कहा कि नावी को डिप्रेशन से नहीं निकाला गया और वो हर वक्त टिया को याद करती रही तो उसकी मौत हो सकती है, यहाँ तक कि वो पागल भी हो सकती है। नावी के दिमाग से टिया के हर ख्याल को निकालना होगा। और इस वक्त नावी को बचाने के टैंक ने अपने रवैये को बिल्कुल बदल लिया। वो नावी को ऐसा दिखाने लगा बहुत ही बुरा इंसान, बहुत ही बुरा हस्बैंड है। नावी उससे हमेशा परेशान रहने लगी थी। इन सब के दौरान नावी पूरी तरह से अपनी डॉटर टिया को भूल गई थी और अब वो टैंक को बहुत ही गलत समझने लगी थी। उसे लगता था टैंक जीना से प्यार करता है इसलिए वो उसे टॉर्चर करता है, जबकि ये सच्चाई बिल्कुल नहीं थी। टैंक उस वक्त भी सिर्फ नावी से प्यार करता था और अब भी उससे ही प्यार करता है। नावी टैंक से परेशान होकर तो भाग गई थी। ये वही पल था जब कहानी शुरू हुई थी। नावी के जाते ही टैंक को अपनी डॉटर टिया मिल गई थी। टैंक अपने मन में ही कहता है मुझे मेरी बेटी मिल चुकी है और अब तुम भी मुझे वापस चाहिए। वो नावी के करीब जाता है। नावी उसे सॉल्व करके यहाँ से चली जाती है। नावी जैसे ही नीचे आती टैंक माइकल को कहता है पता लगा नावी किसके साथ गई और इस वक्त वो कहाँ रह रही है, मुझे सब कुछ जानना है, मुझे मेरी वाइफ वापस चाहिए। इधर मिंग नावी को घर ड्रॉप करने आता है और यहाँ पता चलता है कि नावी मिंग के ग्रैंडफादर की डॉक्टर है। वही उसके ग्रैंडफादर का ट्रीटमेंट कर रही है। नावी मिंग को थैंक्स कर रही है और यहाँ वो मिंग के बारे में सोच रही होती है कितना अच्छा इंसान हर वक्त मेरी हेल्प करता है। इधर नेक्स्ट डे नावी मिंग के ग्रैंडफादर का ट्रीटमेंट करने आती है, लेकिन यहाँ मिंग के सिस्टर टीना उसे धक्का दे उसे रोकती थी। दरअसल वो नावी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही। नावी को कहती है तुम मेरे ग्रैंडफादर को मारना चाहती हो, तुम उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करोगी और नावी को धक्का दे देती है। नावी गिरने वाली हो तभी यहाँ टैंक उसे संभाल लेता है। ये दोनों यहाँ एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं और यहाँ पता चलता है कि टैंक और मिंग बिजनेस पार्टनर है। टैंक ग्रैंडफादर से ही मिलने आया था। टीना नावी को बहुत ही बैडली ट्रीट कर रही थी। ये सब टैंक बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो टीना को बहुत ही डांटता और अब यहाँ नावी ग्रैंडफादर का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया।
नावी बाहर निकलती है। टैंग उससे बात करना चाहता है, तभी यहाँ मिंग आ जाता है और टैंग से बचने के लिए नावी मिंग के साथ चली जाती है। टैंग कहता है तुम कब तक मुझे इग्नोर करोगी। इधर नावी के जूनियर न्यू क्लाइंट से उसकी मीटिंग फिक्स की। फिर नावी जब दिखती है कि ये जीना है, दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही गुस्से में होते हैं। नावी अपने गुस्से को कंट्रोल कर दी, बिजनेस के बारे में बात शुरू कर दी, लेकिन यहाँ जीना अपना एटीट्यूड दिखा रही। नावी गुस्से में चली जाती है। अब यहाँ जीना कॉल करके कहती है नावी की कंपनी को कहीं से भी मेडिसिन सप्लाई नहीं मिलनी चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो मैं उस कंपनी को बर्बाद कर दूंगी। इधर जीना टैंग को कहती है तुम मुझसे शादी कब करने वाले हो। ये सुनकर टैंग उसे खुद से अलग करता है और कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैंने सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखने की जिम्मेदारी ली थी, क्योंकि तुम्हारे फादर पूरे वक्त में मुझे संभाला था, मैं बस उन्हें पे बैक करना चाहता हूँ। यहाँ जीना रोने लग जाती, कहती है तुमने तो मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया था। इधर नावी को पता चलता है कि कोई भी कंपनी उसे मेडिसिन सप्लाई नहीं करना चाहती, इससे वो परेशान हो जाती है। नावी घर वापस आती है तो देखती टोनी और टिया एक साथ खेल रहे होते हैं। वो यहाँ टिया को देखकर हैरान थी। टोनी कहता है टिया के डैड उसे यहाँ छोड़कर गया कि टिया और मैं एक साथ खेले। नावी इन दोनों के साथ बैठ जाती है, इनके साथ वक्त बिताती है। टोनी नोटिस करता है कि उसकी मॉम थोड़ी परेशान है। इधर टैंग घर वापस आता है, जीना अपने मॉम के साथ होती है। जीना की मॉम टैंग पे प्रेशर डाल रही होती है कि वो जीना से शादी करे। टैंग बड़ी मुश्किल से शादी को अगले महीने के लिए टाल देता है। यहाँ टैंग बहुत ही गुस्से में होता है। उसे पता चलता है कि नावी भी इसी जगह पे रहती है। वो टिया को पिक करने आया होता है। यहाँ उसकी नावी से मुलाकात हो जाती है। टैंग नावी को कहता है हमारी मुलाकात हो ही गई, तुमने तो अपने लाइफ में मूव ऑन कर लिया है, तो तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। नावी कहती है मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। टैंग कहता है हाँ मैं सिर्फ यहाँ अपनी बेटी को लेने आया था, लेकिन यहाँ टिया जाने से मना कर रही थी। टैंग जोर से उसका हाथ पकड़ता है। टिया नावी कहती है तुम टिया को चोट पहुँचा रहे हो। यहाँ ये दोनों देखते हैं कि टिया के हाथों पे चोट होते हैं। ये देखकर तो दोनों ही हैरान होते हैं। नावी टिया को मेडिसिन लगाने लेकर जाती है। इधर टैंग नावी टोनी की पिक्चर्स देखता है और वो हैरान होता है कि यहाँ किसी और आदमी की फोटो नहीं है, यानी कि नावी के हस्बैंड की नहीं। इधर टोनी छुपकर टैंग को देख रहा था। अभी टैंग की नजर टोनी पर चल जाती है। टैंग टोनी के खिलौने भी देखता है और तभी नावी टिया को लेकर वापस आ जाती है। टैंग घर से बाहर आ जाता है। टिया को कहता है बेटा आपने आंटी के घर पे किसी और आदमी को देखा। टिया नाम में सर हिला दिया। टैंग कहता है क्या आपने वहाँ किसी छोटे बच्चे को देखा। टिया हाँ में सर हिला दिया। और टैंग दोबारा नावी के घर आया से टोनी खेलते हुए देख जाता है। टिया की ब्रेसलेट लेने वापस आया होता है। टैंग टोनी को कहता है तुम्हारे फादर कहाँ है। टोनी कहता है मेरे फादर नहीं है, और अगर वो हुए भी तो मुझे उनसे नहीं मिलना। ये सुनकर टैंग हैरान होता है और यहाँ पता चलता है कि टोनी टैंग और नावी का ही बेटा है। और अब टैंग को भी इस बात का एहसास होने लग जाता है नावी उसे इग्नोर क्यों कर रही थी और वो टोनी को उससे क्यों छुपा रही है। इधर टैंग टिया को कहता है बेटा आप नावी आंटी के घर क्यों गए थे। यहाँ दिखाया जाता कि जीना और उसकी मॉम ने दोनों मिलकर प्यारी सी टिया को बहुत ही परेशान किया, उसे बहुत ही टॉर्चर करते हैं। जीना ने तो टिया को घर से बाहर निकाल दिया था, ये तो टिया को मारना चाहते हैं। इधर नावी टोनी को कहते हैं तुम्हें टिया के साथ खेलना अच्छा लगता है। टोनी कहता है हाँ, और इसी के साथ यहाँ टैंग किंडरगार्टन में टिया के साथ आया होता है। तभी वो सामने नावी और टोनी को देखता है। वो नावी को कहता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। नावी कहती है तुम ये क्यों जानना चाहते हो, वैसे भी तुम मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। टैंग कहता है मैं तो बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने उसे कभी देखा नहीं, वैसे भी टिया और टोनी बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं, तो हमें एक दूसरे की फैमिली के बारे में पता हो तो अच्छा होता है। तभी यहाँ नावी को कॉल आता है और वो टैंग को बाय करके वहाँ से चली जाती है। और यहाँ टैंग अपने मन में ही कहता है तुम जो भी छुपा रही हो मैं पता कर लूंगा। टैंग किंडरगार्टन के मैनेजर को कहता है तो टोनी की प्रोफाइल दिखाए। टोनी के बारे में सब कुछ जानना चाहता है, टोनी का फादर कौन है। और मैनेजर कहता है ये तो रूल के खिलाफ है। टैंग कहता है अगर तुमने मुझे टैंग की प्रोफाइल नहीं दी तो मैं तुम्हारे किंडरगार्टन को जो डोनेशन देता हूँ उसे बंद करवा दूंगा। मैनेजर डर के वो फाइल टैंग को दे देता है, पर यहाँ भी वो देखता है कि नावी ने टोनी के फादर का नाम मेंशन नहीं किया है। इससे वो और भी हैरान होता है। उसका शक पक्का होता जा रहा है कि टोनी उसी का बेटा है। और यहाँ से टोनी की भी कई बातें याद आती हैं कि टोनी ने कहा था कि इसके कोई फादर नहीं है। इधर नावी के रिसर्च डिपार्टमेंट में देखते हैं यहाँ एक डॉक्टर जिसका नाम निंग है, वो बहुत ही सस्पिशियस लग रहा है। इधर माइकल टैंग को नावी की प्रोफाइल दिखाता है और कहता है मैडम तो सालों तक अब्रॉड में भी टोनी के साथ अकेले ही रही है। और ये सब जानकर टैंग और भी हैरान होता है और अब वो कंफर्म हो चुका है कि टोनी उसी का बेटा है, उसे के नावी उससे छुपा रही है।
इधर नेंग नावी का होकर कहता है जो मेडिकल मटेरियल्स अपने मंगवाए थे जैंसी कंपनी को डिलीवर करने के लिए सारे तो खराब निकले हैं। ये सुनकर नावी बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि जैंसी कंपनी से उसने बहुत बड़ी डील की थी। अगर वो ऑर्डर पूरा नहीं कर पाई तो उसे 50 मिलियन का कंपनसेशन देना होगा। और तभी यहाँ टैंक आ जाता है। नावी कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टैंक कहता है जैंसी कंपनी को मैंने टेक ओवर कर लिया है, यानी कि अब वो मेरी है और ऑर्डर तो तुमने पूरा नहीं किया तो 50 मिलियन का कंपनसेशन भी तुम्हें मुझे ही देना होगा। साथ ही टैंक नावी को ऑफर करता है मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा पर बदले में तुम्हें बताना होगा कि टोनी का फादर कौन है और साथ ही तुम्हें मेरी कंपनी के साथ काम करना होगा। नावी कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और मैं तुम्हें 50 मिलियन का कंपनसेशन दे दूंगी, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इधर टैंक बहुत ही खुश होता है और माइकल को कहता है नावी को मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना ही होगा। और तभी यहाँ नावी की सेक्रेटरी आती है और टैंक को कहती है मैडम ने आपको कंपनसेशन मनी पे कर दिया। ये सुनकर तो टैंक पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि नावी ने बस एक ही रात में 50 मिलियन कैसे जमा कर लिए। इधर देखते हैं कि जैंग ने नावी की हेल्प की होती है। नावी जैंग को थैंक्स कह दिया। तभी यहाँ टैंक आता है, वो सारी बात समझ आता है। वो तो बहुत ही गुस्से में होता है। टैंक नावी को कहता है तो तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पहले से ही लोग मौजूद हैं। वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इधर जैंग नावी को कहता है आदमी इस तरह से हमेशा तुमसे बात क्यों करता है? नावी कोई जवाब नहीं देती। और अब जैंग कहता है कल मेरे ग्रैंडफादर का बर्थडे है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पार्टनर के तौर पे मेरे साथ चलो। यहाँ पार्टी का सीन दिखाया जाता है। सारे लोग पार्टी में मौजूद होते हैं। यहाँ सारे लोग नावी को देखकर बात कर रहे होते हैं। ये जैंग की पार्टनर है। जैंग फैमिली सिटी की सबसे रिच फैमिली है। उसका यंगेस्ट सन जैंग नावी को पसंद करता है, पर यहाँ ये सारी बातें जैंग की सिस्टर को पसंद नहीं आती। हाँ वो सबको कहती है नावी ने बाई चांस मेरे ग्रैंडफादर की जान बचा ली और वो जानबूझकर मेरे भाई के गले पड़ रही है, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। यहाँ जी नावी उसका साथ दे रही होती है। ये सुनकर नावी को गुस्सा आता है और कहती है तो क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई बहुत ही बेवकूफ इंसान है जिसे मैंने बरगलाया है? तो अब रीना कहती है मेरे भाई का तो छोड़ो, तुमने तो जीना के फियांसी मिस्टर टैंक को भी अपने आगे पीछे घुमा रखा है। नावी कहती है अगर टैंक जीना का फियांसी है उसने 6 सालों में अब तक जीना से शादी क्यों नहीं की? क्योंकि वो जीना से कभी शादी करना ही नहीं चाहता। ये सुनकर जीना गुस्से में नावी को कहती है तुम ज्यादा बोल रही हो, हम अगले ही महीने शादी कर रहे हैं। नावी कहती है तो ठीक है, मैं तुम्हें पहले ही कांग्रेचुलेट कर देती हूँ। रीना तो गुस्से में नावी पे हाथ उठाने लगती है पर जीना उसे रोकती है। तभी यहाँ टैंक मिस्टर जाओ के साथ आ जाता है। यहाँ ग्रैंडफादर रीना को बहुत ही डांटता है और कहते हैं तो नावी ने मेरी जान बचाई और तुम से ही बुरा भला कह रही हो, और रीना को डांट कर घर के अंदर जाने को कह देते हैं। नावी ग्रैंडफादर को बर्थडे विश करती है। यहाँ जैंग भी आ जाता है। टैंक नावी को कहता है मैंने सुना है तुम बहुत ही फेमस डॉक्टर हो, मुझे कुछ मसलों पे तुम्हारी सलाह चाहिए। ग्रैंडफादर भी कहता है नावी तुम्हारी हेल्प करेगी। यहाँ जैंग नावी को रोकने लगता है, तब तक टैंक नावी को लेकर वहाँ से चला गया था। टैंक नावी को कहता है बताओ तुम्हारे जैंग फैमिली से क्या रिश्ता है? जैंग और मिस्टर जाओ दोनों ही तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट क्यों करते हैं? जैंग ने तुम्हारे लिए वो 50 मिलियन क्यों पे किया? नावी कहते हैं मैं तुम्हें ये बातें क्यों बताऊं, वैसे भी ये मेरा पर्सनल मैटर है। ये सुनकर टैंक को गुस्सा आता है और कहता है मैं अब भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ। नावी कहती है भूलो मत मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है, और वहाँ से चली जाती है। टैंक खुद से कहता है कितनी क्रूएल हो चुकी हो, एक तो तुम हमारी छोटी सी बेटी टिया को छोड़कर चली गई, तुम उल्टा मुझे ही हमारा रिश्ता टूटने का जिम्मेदार ठहराती आई हो। इधर रीना फिर से नावी को कहती है तुम मिस्टर टैंक पे चांस मार रही हो, पर जीना भी नावी को कहती है कि तुम टैंक से दूर रहा करो वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ तो नावी को बहुत ही गुस्सा आता है, वो जीना पे हाथ उठाने लगती है। तभी टैंक ये सब देख रहा होता है। नावी रुक जाती है। टैंक कहता है तुम जीना पे हाथ क्यों उठा रही थी? नावी कहती है अगर तुम्हें इसकी इतनी फिक्र है कहो ये मुझसे बहस ना करे, ना ही मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करे, मुझे भी तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड से कोई लेना देना नहीं। और अब जीना टैंक को कह दिया तुमने देखा ना ये कितनी एरोगेंट और क्रूएल है, इसके बावजूद तुम इसकी फिक्र करते हो। टैंक कहता है चाहे कुछ भी हो जाए वो टिया की मॉम है, टिया की बायोलॉजिकल मदर, और वो मेरी लाइफ में बहुत ही मैटर करती है। ये सुनकर जीना हैरान होती है और टैंक को कहती है इसका क्या मतलब है? क्या तुम नावी को दोबारा अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो, मुझसे शादी कैंसिल करना चाहते हो? टैंक कहता है हाँ, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा और ये मेरा आखिरी डिसीजन है।
और वहाँ से चला जाता है। पर ये सब सुनकर जीना बहुत ही गुस्से में होती है। यहाँ देखते हैं कि निंग जीना के लिए काम करता है। जीना कहती है मैं नावी को सबक सिखा कर रहूंगी। इधर टैंग फिर नावी के पास आता है और उससे अपने साथ काम करने को ऑफर करता है। नावी कहती है तुम बार बार मुझे परेशान करना बंद करो, मेरा फैसला बदलेगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। टैंग को बहुत ही बुरा लगता है और जाता है। पर तभी वो वापस आता है, नावी को अपने साथ लेकर जाता है। यहाँ देखते हैं टिया की हालत बहुत ही खराब होती है। नावी इसका चेकअप करती है और टैंग को कहती है कि हमें टिया को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। यहाँ टैंग की मॉम नावी को देखकर कुछ खुश नहीं होती। यहाँ तक कि वो नावी को कहती है तुम मेरी पोती का इलाज नहीं करोगी, ये तुमने उसे मार दिया। तो ये सुनकर नावी वहाँ से जाने लगती है। टैंग नावी को रुकता है और कहता है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। यहाँ वो अपने मॉम पर भी गुस्सा होते हुए कहता है प्लीज नावी को टिया का इलाज करने दे। दरअसल जीना टिया को अपने साथ बाहर लेकर जा रही थी और इस दौरान उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। टैंग की मॉम कहती है टीना की हालत भी बहुत खराब है, मैं एक बार जाकर उसे देख लूं। टैंग कहता है मैं उसे देखने नहीं जा रहा, तो उसकी वजह से मेरी बेटी की ये हालत है, आप चाहती हैं कि मैं उसे जाकर देखूं। टैंग की मॉम गुस्सा होती है और कहती है वो तुम्हारी फियांसी है, उसने सालों तक टिया का ख्याल रखा है, तुम उसके साथ इतने रूडली बिहेव कर रहे हो और अगले महीने तो तुम्हारी उसके साथ शादी भी है। टैंग कहता है मैं उससे शादी नहीं करूंगा और अपने मॉम के प्रेशर डालने पर उसे जीना को देखने के लिए आना पड़ता है। यहाँ जीना कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से टिया को भी चोटें आ गई। एक्सीडेंट के दौरान टिया को बचाने की बहुत कोशिश की। यहाँ टैंग जीना के साथ बहुत ही रूडली बिहेव करता है और कहता है आखिर तुम टिया को अपने साथ लेकर ही क्यों गई थी। इधर माइकल टैंग को एक्सीडेंट के सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। कहता है एक्सीडेंट के दौरान टीना कार से पहले ही निकल गई थी, इसका तो यही मतलब है कि उसने जानबूझकर टिया को कार में अकेला छोड़ दिया था। और अब टैंग को जीना के बिहेवियर पर शक होने लगता है, कहीं वो टिया को नुकसान पहुँचाने की कोशिश तो नहीं कर रही। इधर नावी टिया का ख्याल रख रही होती है, उसकी आंखें लग जाती है। तभी टैंग आता है, मन में कहता है ये कैसा हालात है। ना तो टिया जानती है कि नावी उसकी मॉम है, ना ही मैं नावी को बता सकता हूँ कि टिया उसकी बेटी है। वो नावी को उठाता है और कहता है तुम थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो। नावी कहती है नहीं, मैं टिया के साथ ही रुकूंगी। टैंग उसकी कोई बात नहीं सुनता, उसे बिठाता है और कहता है तुम कुछ देर आराम करो, तब तक मैं टिया के पास रुकूंगा। पर यहाँ नावी हैरान होती है टैंग का ऐसा बिहेवियर देखकर और कहती है पहले तो मेरे साथ इतना नाइस कभी नहीं था। इधर टैंग टिया के बहुत ही फिक्र कर रहा होता है कि टिया को अब तक होश नहीं आया। तब यहाँ जीना आ जाती है, कहती है मैं बस टिया को देखने आई हूँ। टैंग कहता है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तभी जीना गिरने लगती है तो वो उसे थामता है। यहाँ नावी दूर से ये सब देख लेती है। नावी कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, और वहाँ से बाहर चली जाती है। ये देखकर टैंग भी नावी के पीछे जाता है। और यहाँ जीना को बहुत ही गुस्सा आता है और कहती है इन दोनों माँ बेटी को तो मैं रास्ते से हरा कर रहूंगी। टैंग नावी को कहता है मुझे एक्सप्लेन करने दो, तुमने जो देखा वो सच नहीं है। नावी कहती है तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी वो तुम्हारी फियांसी है। तभी जीना यहाँ एक डॉक्टर को लेकर आती है जो नावी की जगह टिया का इलाज करेगी। वो डॉक्टर जब नावी को दिखता है तो इलाज से मना कर देता है। यहाँ टैंग को कहता है कि मुझसे अच्छी डॉक्टर तो खुद नावी है, मैंने बहुत सारे सेमिनार्स में नावी को देखा है। ये देखकर जीना हैरान होती है, यहाँ उस डॉक्टर पे गुस्सा होती है और कहती है मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि मैं उस नावी को टैंग से दूर कर सकूं, टिया के इलाज के बहाने यहाँ न रुके। ये डॉक्टर कहता है मैं सच कह रहा हूँ कि नावी मुझसे बेहतर डॉक्टर है और मैं उसे रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा। इधर टिया की सर्जरी कंप्लीट होती है। वे कहती है अब टिया ठीक है। देखते हैं कि टिया जो कि बोल नहीं पाती थी वो मॉम मॉम कह रही है। देखकर टैंग और नावी दोनों हैरान होते हैं। नावी कहती है टिया की आवाज वापस आ गई है, पर टिया की आवाज कैसे गई थी, उसे क्या हुआ था। यहाँ टैंग नावी को कहता है कि एक्सीडेंट के दौरान टिया की आवाज चली गई, मैंने हर डॉक्टर के पास उसका इलाज करवाने की कोशिश की, सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया। सबने यही कहा कि टिया बहुत ही सदमे में है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है दरअसल जीना ने टिया को कार के सामने धक्का दे दिया था। टिया उस वक्त बहुत ही छोटी थी और इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई और शॉक की वजह से उसकी आवाज भी चली गई। पर ये बात ना तो टैंग जानता है और ना ही कोई और। यहाँ जीना को जब ये बात पता चलती है कि टिया भूल सकती है तो वो परेशान हो जाती है, कहीं टिया टैंग को बता ना दे ना लास्ट टाइम उसे कार के सामने धक्का दे दिया था। वो अपने एक आदमी को कॉल करती है। यहाँ देखते हैं कि एक आदमी हॉस्पिटल में छुपकर टिया को मारने की कोशिश करता है। टिया के रखे दूध में वो कुछ मिला देता है। इधर नावी टोनी को टिया से मिलवाने लाई होती है, कहती है मैं डॉक्टर से मिल कर आती हूँ। इधर टोनी को बहुत ही प्यास लगी होती है, सामने दूसरा खा देखता है तो पी लेता है, ये सोचकर कि वो टिया के लिए दूसरा ले आएगा। इधर नावी आकर दिखती है तो टोनी बेहोश होता है और उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है, कुछ समझ नहीं पाती, बहुत ही परेशान हो जाती है। जल्दी से टोनी को हॉस्पिटल लेकर आता है
और अभियान में पता चलता है कि टोनी को जहर दिया गया था। इससे तो टैंक और नावी दोनों हैरान होते हैं। टोनी का इलाज चलता है। इधर टीना बहुत ही खुश होती है। टिया ना सही, टोनी ही सही, अगर नावी का बेटा मर गया तो वो टैंक से बहुत ही नफरत करेगी और इस तरह उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। इधर डॉक्टर नावी और टैंक को कहते हैं कि अब आप टोनी से मिल सकते हैं। नावी टोनी को कहती है तुम कैसा फील कर रहे हो? टोनी कहता है मॉम मुझे भूख लगी है। ये सुनकर नावी और टैंक दोनों स्माइल करते हैं। और अब यहाँ टोनी नावी को बताता है लास्ट टाइम उसने टिया के लिए जो दूध रखा था वो पी लिया था। ये सुनकर टैंक और नावी हैरान होते हैं। इसका मतलब कि टिया को मारने की कोशिश की गई है। टैंक समझ नहीं पाता कि उसकी बेटी को कौन मारना चाहता है। इधर टैंक नावी को हक करता है और कहता है अब तुम परेशान क्यों हो? टोनी और टिया दोनों ही ठीक हैं, हमारे दोनों बच्चे ठीक हैं। और ये सुनकर नावी हैरान होती है। टैंक कहता है मैं जान चुका हूँ, टोनी मेरा बेटा है। ये सुनकर तो नावी को और भी शॉक लगता है। टैंक कहता है बता तुम मुझसे ये बात कब तक छुपाने वाली थी? तुम्हें मुझ पे थोड़ी सी भी दया नहीं आई? मुझे तो छोड़ो, तुम्हें टोनी पे भी थोड़ी दया नहीं आई? हम दोनों एक दूसरे के सामने हैं, पर ना तो वो चाहता है कि मैं उसका फादर हूँ, ना ही तुमने मुझे कभी बताया कि वो मेरा बेटा है। तुम कब तक मुझसे ये सब छुपाने वाली थी? अभी कहती है मैंने कभी तुम्हें बताने का सोचा ही नहीं। भला मैं तुम्हें ये क्यों बताती? इस तरह तुमने मेरे लाइफ को हेल्प बना दी थी। अब मैं तुम्हें अपने बेटी को भी उसी तरह तुम्हें टॉर्चर करने दी थी। टोनी सिर्फ मेरा बेटा है। नावी की ये बातें सुनकर तो टैंक पूरी तरह से शॉक रह जाता है। नावी के दिल में उसके लिए इतनी नफरत है। नावी कहती है मैंने तो फैसला किया था, मैं टोनी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। मैं रुक गई क्योंकि मैं चाहती थी कि टोनी और तुम एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। टैंक नावी को हक कर लेता है और कहता है प्लीज कहीं मत जाओ, मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली पहले जैसी हो जाए, मैं तुम टोनी और टिया सब एक साथ रहे। पर नावी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो जीना से शादी करने वाले हो। टैंक कहता है मैं उससे कभी शादी नहीं करने वाला। अब नावी टैंक की बात मान जाती है। नावी को अपने घर ले आता है। सर्वेंट कहता है मैडम सालों बाद आप घर वापस आई हैं, आप दोनों को साथ लेकर बहुत ही खुश हूँ। इधर निंग और जीना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। टैंक टोनी को सुलाकर बाहर आता है। नावी कहती है तुम मुझसे क्या बातें कर रहे थे? टैंक कहता है ये मेरे और मेरे बेटे का सीक्रेट है, तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। यहाँ दिखाया जाता है कि टैंक ने टोनी से कहा है कि वो नावी से दोबारा शादी करेगा। टोनी कहता है अगर आप मेरी मॉम से शादी करना चाहते हैं तो मैं पहले आपका टेस्ट लूंगा। नावी कहती है मैं एक बार उन्हें देख कर आती हूँ। टैंक कहता है नहीं, टोनी और टिया दोनों ही सो रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ सोने चलो। टैंक नावी से फ्लर्ट कर रहा होता है। नावी कहती है ऐसा सोचना भी नहीं, मैं यहाँ सिर्फ टोनी के लिए आई हूँ, हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ। टैंक कहता है क्या तुम सच कह रही हो? और यहाँ ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। टैंक नावी को कहता है तुम कुछ देर और सो जाओ, मैं बच्चों को देख कर आता हूँ। टैंक के चाहते ही यहाँ पर जीना आती है। जीना नावी को कहती है मैं जानती हूँ मुझसे बहुत ही गुस्सा हो, लगता है कि तुम्हारे और टैंक के रिश्ते के टूटने की वजह मैं हूँ, पर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं टैंक के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम प्लीज टैंक को मुझे वापस कर दो। ये सुनकर तो नावी पूरी तरह से हैरान होती है, पर उसे अब जीना की किसी भी बात पे भरोसा नहीं होता। जीना को कहती है 6 सालों में तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, और जब मैं टैंक के साथ हूँ तुम कह रही हो कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैंने लगता है ये सब बहुत ही अजीब है। जीना कहती है तुम भले मुझ पर शक करो पर यही सच है। यहाँ नावी को तो यही लगता है कि टिया की मॉम जीना है, वो दोबारा टैंक की बच्चे की माँ बनने वाली है। उसे लगता है कि वो टैंक की लाइफ से चली जाए। इधर माइकल टैंक को बताता है कि मैडम अपना सारा सामान यहाँ तक कि यंग मास्टर टोनी को भी अपने साथ लेकर गई हैं। टैंक परेशान हो जाता है कि नावी क्यों गई। इधर नावी टोनी और टीना एक साथ बैठे होते हैं। टीना कहती है अब तुम्हारे और टैंक के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, तो तुम वापस क्यों आई हो? टोनी भी कहता है मॉम हम डैड के पास वापस चलते हैं, पर यहाँ नावी कहती है क्योंकि मुझे लगता है कि टैंक मुझसे प्यार नहीं करता, वो पहले की तरह अकड़ू ही है, पर से जीना प्रेग्नेंट है। यहाँ नावी कुछ समय टैंक के बारे में बहुत ही बुरा बोल रही होती है। टैंक यहाँ नावी के पीछे ही होता है। यहाँ तो टोनी स्माइल कर रहा होता है और टीना नावी को इशारा करती है। अपने पीछे टैंक को देखकर तो नावी शॉक हो जाती है। टैंक कहता तो तुम मेरे बारे में ये सब सोचती हो, तुम्हें जीना की बातों पर भरोसा करने को किसने कहा था? तो नावी को अपनी गोद में उठा लेता है। टोनी को भी कहता है बेटा घर चलते हैं। इधर नावी टैंक को कहती है इसका मतलब जीना ने जो कहा वो सच नहीं है। टैंक कहता है और नहीं तो क्या, वैसे तुम बहुत ही डेयरिंग हो चुकी हो, मुझे छोड़कर जाने का फैसला कर लिया तुमने, तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए। ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। तभी टैंक को बाहर से अपने मॉम की आवाज से आती है। नावी को कहता है तुम थोड़ा देर और सो जाओ, मैं बाहर देख कर आता हूँ। इधर मॉम टैंक को कहती है ये लड़का कौन है? मैंने तो सुना है कि ये नावी का बेटा है। टैंक कहता है ये सिर्फ नावी का नहीं मेरा भी बेटा है। सुनकर तो मॉम शॉक रह जाती है। जब उन्हें पता चलता है कि टोनी उनका ग्रैंडसन है तो वो बहुत ही खुश होती है। इधर निंग
जीना से कहता है कि वो नावी से बदला लेकर उसने सारी प्लानिंग की है। अब ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है वो तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। फिर टैंग की मॉम कहती है वो टोनी टिया दोनों को ऐसे घर में पढ़ाता हुआ देखना चाहती है। टैंग कहता है बिल्कुल ऐसा ही होगा, नाविक से दोबारा शादी कर रहा हूँ। ये सुनकर मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम जीना से शादी करोगे, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हमारी फैमिली रेपुटेशन खराब होगी। तुम भूल गए कि जीना के फादर ने तुम्हारी कितनी हेल्प की थी। टैंग कहता है मैंने जीना से कभी शादी का वादा नहीं किया है, उसके फादर ने मेरी जितने भी हेल्प की उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करता था। मैंने हर तरह से जीना और उसकी फैमिली की हेल्प करने की कोशिश की है और अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा और उससे शादी तो बिल्कुल नहीं। और यहाँ टैंग की मॉम उस पर बहुत ही गुस्सा होती है कि वो नावी को दोबारा अपने घर की बहू बने हुए नहीं देखना चाहती है। दरअसल टैंग की मॉम नावी से बहुत ही नफरत करती है। नावी ये सारी बातें सुन लेती है। टैंग वापस नावी के पास आता है। नावी कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारी मॉम मुझे लेकर बहुत ही गुस्सा है, शायद वो मुझे कभी एक्सेप्ट ना करे। टैंग कहता है तुम उन्हें छोड़ो, मैं उन्हें मना लूंगा, मैं बस तुम्हें और टोनी को दोबारा अपनी लाइफ में वापस चाहता हूँ। नावी कहती है क्या तुम सच में जीना से प्यार करने लगे थे? टैंग कहता है बिल्कुल नहीं। नावी कहती है पर वो तो टिया की मॉम है, तब तुम इनकार कैसे कर सकते हो? टैंग कहता है मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ तुमसे प्यार किया है। जहाँ तक टिया की बात रही, जीना टिया की मॉम नहीं है। नावी कहती है तो टिया की मॉम कौन है? पर यहाँ टैंग रुक जाता है। अपने मन में कहता है अगर मैंने तुम्हें टिया के बारे में बताया कहीं तुम्हें सारी पुरानी बातें याद ना आ जाए। नावी को कहता है मैं बहुत ही थक चुका हूँ तो मैं सो रहा हूँ। नावी यहाँ टैंग से टिया के बारे में जानने की बहुत कोशिश करती है। टैंग कुछ नहीं बताता। इधर नावी ऑफिस आती है। अनिंग को कहती है क्या तुमने सारे प्रोजेक्ट फाइल्स रख दी हैं? अनिंग अपने मन में कहता है नावी मैंने तुम्हारे आने की फुल प्लानिंग कर ली है। नावी की सेक्रेटरी उसे खाना ला कर देती है। नावी पूरा दिन काम करती है। जैसे वो खाना खाती है यहाँ वो बेहोश हो जाती है। इधर नावी हॉस्पिटल में होती है, उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। डॉक्टर टैंग को बताता है कि नावी को जहर दिया गया है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइजन है, इसका एंटीडोट उनके पास नहीं है। अगर नावी को बचाना है नावी को एंटीडोट देना होगा। एंटीडोट तो उसी के पास होगा जिसने नावी को ये जहर दिया है। इससे टैंग पर्दे से परेशान हो जाता है कि नावी को मारने की कोशिश कौन कर सकता है। इधर टैंग ने माइकल को इन्वेस्टिगेशन पे लगाया था कि नावी के साथ क्या हुआ है वो पता करे। माइकल कहता है हमने इस आदमी को पकड़ा है। टैंग देख के हैरान हो जाता है कि ये तो वही आदमी है नावी के साथ बदतमीजी कर रहा था। कहता है बताओ तुमने नावी के साथ क्या किया है? आदमी कहता है मैं नावी से बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की है। नावी ने सबके सामने मेरी बहुत ही इंसल्ट की थी, मैंने ऐसा अप्रोच किया था। तो और यहाँ टैंग को उस आदमी के बातों पर भरोसा नहीं होता। कहता है मुझे जानना है तुम्हारा बॉस कौन है। वो आदमी कुछ नहीं बताता। अब यहाँ टैंग आदमी को उसकी फैमिली की फोटो दिखाते हुए कहता है सोच लो मैं तुम्हारी फैमिली के साथ क्या करूँगा अगर मेरी वाइफ को कुछ हुआ तो। वो आदमी डर जाता है, यहाँ से निंग का नाम बता देता है और अब टैंग को पता चल जाता है कि नावी को जहर देने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि निंग है। पर टैंग समझ नहीं पाता कि आखिर निंग ये सब क्यों कर रहा है। और तभी उसे निंग एक जगह पे कॉल करके बुलाता है और यहाँ निंग टैंग को कहता है आज तुम्हें और नावी को इतना बेबस देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। टैंग कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारी वजह से नावी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। निंग हंसते हुए कहता है तुम मुझे धमकी देने के हालात में नहीं हो, तुम्हें तो मेरे सामने गिड़गिड़ाना चाहिए ताकि तुम अपने बीवी को बचा पाओ। टैंग कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो सब दूंगा। निंग कहता है ठीक है, अगर तुम्हें नावी को बचाने के लिए एंटीडोट चाहिए तुम्हें मेरे हर हुक्म को मानना होगा। पहले तो तुम्हें जीना से शादी करनी होगी, उसके बाद मैं सोचूंगा कि तुम्हें एंटीडोट दूं या नहीं। फिर टैंग निंग से ये सब सुनकर बहुत ही हैरान होता है। हाँ घर पे वो सारी बात जीना को बताता है। जीना कहती है नावी की जान बचाना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और अब टैंग नावी के पास आता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें हर हाल में बचाऊंगा। इधर टोनी टैंग को कहता है डैड मॉम को क्या हुआ है, हमसे बात क्यों नहीं कर रही है और आप हमें उनसे मिलने क्यों नहीं दे रहे? टैंग कहता है तुम्हारी मॉम थोड़ी बीमार है इसलिए तुम और टिया उनसे नहीं मिल सकते हो, पर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी मॉम जल्दी ठीक हो जाएंगी, तब तक के लिए तुम अपने सिस्टर का अच्छे से ध्यान रखो। और वो टोनी को भी सलाह देता है। यहाँ अंदर ही अंदर वो बहुत ही टूट रहा होता है। इधर निंग जीना को कहता है मैंने तुम्हारा काम तो कर दिया है, टैंग तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, पर साथ ही मैं टैंग से उसके सारी प्रॉपर्टी को छीनने वाला हूँ। इस बात पे जीना एग्री नहीं करती तो निंग कहता है वैसे भी मैं तुम्हारा कोई सर्वेंट नहीं हूँ, पर ज्यादा तुमने कुछ करने की कोशिश की तो मैं टैंग को बता दूंगा तुम भी मेरे साथ मिली हुई हो। ये सब सुनकर यहाँ जीना को काफी गुस्सा आता है। उसके लिए काम करने वाला निंग उसी को उल्टा ब्लैकमेल कर रहा है। इधर टैंग और जैंग बड़ी ही मुश्किल से नावी के लिए
दूसरा एंटीडोट ढूंढ लेते हैं, पर इन्हें यकीन नहीं कि ये एंटीडोट काम करेगा या नहीं। टोनी एंटीडोट नावी को देता है, यहाँ नावी को होश नहीं आता, इससे कि जैंग और टोनी दोनों ही निराश हो जाते हैं। और अब यहाँ टैंग फैसला करता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं, वो जीना से शादी करेगा और निंग को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देगा ताकि वो नावी को बचाने के लिए एंटीडोट दे सके। इधर टैंग की शादी जीना से हो रही होती है, अभी यहाँ नावी पहुँच जाती है। नावी को ठीक देखकर तो टैंग बहुत ही खुश होता है कि यहाँ निंग और जीना का चेहरा उतर जाता है। नावी टैंग को कह दिया, अब मैं ठीक हूँ तो तुम्हें इससे शादी करने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ नावी बता दिया तो वो और निंग एक ही साथ कॉलेज में थे। नावी हमेशा निंग से आगे रहती थी, जिस वजह से निंग उससे नफरत करता है। वो हमेशा से नावी से जलता था और जब उसे नावी के अंदर काम करने पड़ा उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने नावी से बदला लेने का सोचा। नावी टैंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। जीना कहती है कि टैंग नहीं जा सकता है, उसे मुझसे शादी करनी होगी। यहाँ जैंग और माइकल उसे रोक देते हैं। ये दोनों घर आते हैं, तभी नावी अचानक से बेहोश हो जाती है। जैंग कहता है, तुम्हें क्या हुआ था? नावी कहती है, मैं ठीक हूँ, बस वीकनेस की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन यहाँ पता चलता है कि नावी अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, वजन का असर अब भी उसकी बॉडी पे है। पर वो ये बात टैंग को नहीं बताती क्योंकि वो परेशान हो जाएगा। टैंग नावी के पास ही लेट जाता है और कहता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो। मुझे तो लगा कि पल भर में मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ना तो मैं अपने बच्चों को संभाल पाता और ना ही खुद को। नावी टैंग को कहती है, मुझे बचाने के लिए अपना सब कुछ निंग को देने के लिए तैयार हो गए, यहाँ तक कि जीना से शादी करने भी चले गए। तुमने ऐसा क्यों किया? टैंग कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारे लिए और हमारे बच्चों के लिए है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं वैसे भी नहीं जी पाता। यहाँ ये दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। इधर नावी अपने लेबोरेटरी में टीना की हेल्प से एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रही होती है। टीना नावी को कहती है, तुम्हें ये बात टैंग को बता देनी चाहिए। नावी कहती है, नहीं, पहले से ही बहुत परेशान है, अगर मैंने उसे ये बात बताई तो वो बहुत ही दुखी हो जाएगा। इधर निंग एंटीडोट दिखाते हुए जीना को कहता है, सिर्फ यही है जो नावी की जान बचा सकता है, तुम देखना। निंग गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास आएगा नावी की जान बचाने के लिए। भले नावी कुछ देर के लिए ठीक हो गई है, बिना इस एंटीडोट के वो जिंदा नहीं रह पाएगी। इधर टैंग नावी के पास आता है और कहता है, आजकल तुम बहुत ही ज्यादा काम कर रही हो, तुम्हें तो भी आराम करना चाहिए। हाँ, टीना टैंग को सब कुछ बताना चाहती है, वो इन दोनों को सब खुश देखती है तो नहीं बता पाती। टैंग नावी को बेड पे सुला देता है, तभी यहाँ से टीना का कॉल आता है। तभी यहाँ टीना टैंग को नावी की कंडीशन के बारे में बता देती है। टैंग तो बहुत ही परेशान हो जाता है, उसे तो गुस्सा भी आता है कि नावी उससे इतनी बड़ी बात क्यों छुपा रही थी। इधर नावी क्या की खुलती है, वो दिखती है टैंग घर में नहीं होता। हाँ, तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है। अभी टैंग आ जाता है, कहता है, तुम आराम करो और अब तुम कोई भी काम नहीं करोगी। नावी कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? टैंग कहता है, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, टीना ने मुझे सब बता दिया है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, फिर भी तुम अपनी कंडीशन के बारे में मुझसे छुपा रही थी। नावी ये सुनकर घबरा जाती है। यहाँ टैंग कहता है, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। इधर नावी फिर से टीना की हेल्प से एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रही होती है। इधर टैंग निंग को नेगोशिएशन के लिए मना लेता है। निंग कहता है, तो हार पार कर तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ा। टैंग कहता है, बकवास बंद करो और बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो हर हाल में वो एंटीडोट दो। टैंग तो अपनी सारी प्रॉपर्टी निंग के नाम करने ही जा ही रहा होता है। यहाँ जैंग आ जाता है, कहता है, मुझे नावी के लिए एंटीडोट मिल चुका है। इससे तो टैंग बहुत ही खुश हो जाता है। अब इधर टैंग निंग से मिलता है और उसे सबक सिखाता है। निंग कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अगर मैंने तुम्हें एंटीडोट नहीं दिया तो तुम्हारी बेबी मर जाएगी। टैंग कहता है, अपने बकवास बंद कर, मेरी वाइफ की जान बच चुकी है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को पॉइजन देकर मुझे ब्लैकमेल करने की? यहाँ वो निंग को सबक सिखाता है। इधर टैंग नावी को बिल्कुल ठीक देखकर बहुत ही खुश होता है। टैंग नावी को कहता है, तुम भी ठीक हो, मुझे निंग को कुछ देना भी नहीं पड़ा। नावी टैंग को कहती है, तुमने तो बहुत ज्यादा ही प्रॉपर्टी जमा कर ली है, क्या फायदा, अब तो ये सब मेरा है। टैंग कहता है, हाँ, अब ये सब तुम्हारा ही है। फिर निंग को जीना का कॉल आता है, पर वो कॉल कट कर देता है। यहाँ नावी को बताता है, निंग के साथ जीना भी मिली हुई थी। जीना के फादर ने उसके हमेशा हेल्प की थी, इस वजह से वो जीना को जेल तो नहीं भेजेगा, पर वो अब जीना से कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा। यहाँ जीना पूरी गुस्से में बौखलाई होती है। इधर देखते हैं कि जीना ने टिया को किडनैप कर लिया है और कहती है कि अब मैं टिया के जरिए टैंक और नावी दोनों को सबक सिखाऊंगी। इधर टैंक और नावी घर आते हैं, सर्वेंट उन्हें बताता है टिया को जीना ने किडनैप कर लिया है। तभी यहाँ टैंक को जीना का कॉल आता है कि उसे एक जगह पे आने को कहती है, वरना वो टिया को मार देगी। नावी और टैंक तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं।
टोनी कहता है मॉम मैं भी आपके साथ चलूंगा। इधर सब लोग पहुंच जाते हैं। अभी जीना को कहती है तुम कैसी माँ हो, तुम अपनी ही बेटी को मारना चाहती हो। जीना हंसते हुए कहती है अभी तुम कितने स्टूपिड हो, तुम्हें अब तक नहीं पता चला कि मैं जीना की मॉम नहीं हूँ। और अब जीना टैंग को कहती है तुमने मुझसे शादी नहीं की, मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। लेकिन यहाँ टैंग के बॉडीगार्ड जीना को पकड़ लेते हैं। टिया टैंग और नावी के पास होती है। तभी यहाँ टैंग की मॉम आ जाती है। वो जीना को कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंड डॉटर को मारने की कोशिश करने की, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जीना कहती है बढ़िया तू तो बहुत ही चालाक है, तो तेरी सच्चाई टैंग और तेरी पूरी फैमिली को पता चली, वो भी तुम पे यकीन नहीं करेंगे। टैंग और नावी हैरान होते हैं कि जीना किस बारे में बात कर रही है। और अभी यहाँ नावी को जीना कह दिया टिया तुम्हारी ही बेटी है, 6 सालों पहले तुमने टोनी और टिया दोनों को एक साथ जन्म दिया था, पर ये बुढ़िया तुम्हें पसंद नहीं करती थी, ये चाहती थी कि मैं टैंग से शादी करूं, इसीलिए इसने टिया और टोनी दोनों को मुझे सौंप दिया ताकि टैंग को ये दिखा सके टैंग ने अपने दोनों बच्चों को तुम्हारी लापरवाही की वजह से खो दिया है। तुम्हें यार टैंग को तो पता भी नहीं था तुम्हारे ट्यून बेबीज हुए हैं। ये सारा सच जान कर तो टैंग और नावी दोनों ही हैरान होते हैं। जीना नावी को कहती है जब तुम टिया को खोने की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी तब टिया और टोनी दोनों मेरे पास थे। जब तुम टैंग को छोड़कर जाने का फैसला कर ली थी तब मैंने चुपके से टोनी को तुम्हारे पास छोड़ दिया था, बस टिया को टैंग को पाने का जरिया बनाना चाहती थी। इस सब में मेरे साथ टैंग की मॉम ने दिया। और यहाँ टैंग तो पूरी तरह से शॉक होता है कि उसकी मॉम इतनी घटिया निकली। टैंग की मॉम कहती है तुम उसकी बातों पे यकीन नहीं करो। टैंग कहता है मॉम नावी से नफरत करती थी इसलिए आपने मेरी पूरी फैमिली को ही बर्बाद कर दिया, मुझे नावी से दूर कर दिया ताकि हमारे दोनों बच्चों को भी हमसे दूर रखा। भले आप मेरी मॉम है, आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी और अब आपको जेल जाना होगा। इधर 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। टैंग और नावी एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। यहाँ पता चलता है कि नावी प्रेग्नेंट है। टैंग नावी को फिर से शादी के लिए प्रपोज करता है। इस तरह इस कहानी की एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग होती है। आप लोग कमेंट में बताना मत भूलना कि ये प्यारी सी लव स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों ने चाहा तो मैं इस तरह की और भी स्टोरीज जल्दी लाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू सीरीज के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।